अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान पैनल कोड के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस सेक्शन में हम किडनैपिंग और अबडक्टिंग ऑफ ए पर्सन अंडर द एज ऑफ 14, इसके साथ किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सेक्रेटली रॉन्गफुली टू फाइंड द पर्सन, दो सेक्शन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Whoever kidnap or abducts any person under the age of 14 in orders that such person may be murdered or subjected to grievous hurt or slavery or to the lust of any person or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered are subjected to grievous hurt or slavery or to the lust of any person shall be punished with death or with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 years and shall not be less than 7 years as ताज़ीर। देखो जनाब, अगर कोई बंदा किसी बंदे को अगवा करता है और उसकी उम्र 14 साल से कम है, किसी भी बंदे को अगवा करता है और उसकी उम्र 14 साल से कम है, या किस इरादे से किस लिए उसको अगवा करता है, उसकी इरादा यह हो कि भाई या उसको मारना हो, या उसको ग्रेवियस हर्ट पहुंचाना हो, या उसको गुलाम रखना हो, या उसके साथ जिनसी ज़्यादती करनी हो, और इसी नीयत के साथ वो उसको क्या करता है, इस ख़तरे में डालता है, उसको यानी कत्ल के ख़तरे में डालता है, ग्रेवियस हर्ट पहुंचाने के लिए वो कोई यानी उसको किडनैप करता है, यानी यानी स्लेवरी के लिए वो क्या करता है, उसको किडनैप करता है, और उसके साथ ज़्यादती करने के लिए, जिनसे ज़्यादती करने के लिए उसको करता है, यानी किडनैप करता है। तो ऐसे बंदे को पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 ऐसे जराइम हैं जिनकी सज़ाए मौत है, और ये जो है 14 साल से कम वाले बच्चे की इस नीयत से अगवा करना भी एक ही वो सज़ा है। अगर आप उसके मुर्तकिब हुए तो आपको सज़ाए मौत हो सकती है। इसी के साथ अगर यानी सरकमस्टांसेस ऑफ द केस ऐसे हैं कि आप पर जुर्म इसी तरह साबित नहीं हुआ जिस तरह आपका इरादा हो, तो अगर यानी यानी आपको यानी डेथ नहीं हुई तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं हुई, अगर सरकमस्टांसेस ऑफ द केस ऐसे हैं या एविडेंस सही तौर पर नहीं है, तो उस वक्त अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो अदालत के पास ये अख्तियार है कि उस बंदे को जो किडनैपर है उसको रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट के लिए यानी जेल यानी रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। इसी के साथ यानी उसकी एक्सटेंट जो कि 14 साल तक हो सकती है, एंड शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, जो कि 7 साल से कम नहीं होंगी। किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट सेक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, एक बंदे को किडनैप करना या एबडक्ट करना, मैंने अगर आप लोगों ने एबडक्टिंग डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग और एबडक्टिंग नहीं पढ़ा है, आप यानी डिफरेंस पढ़ सकते हैं, लेक्चर मौजूद है चैनल पे। अगर कोई बंदा किसी भी बंदे को किडनैप करता है या एबडक्ट करता है इस नियत के साथ कि भाई मैं इसको यानी कन्फाइन करूँगा, एक जगह में बंद करूँगा, अगर कोई बंदा ऐसा करता है और एक बंदे को अगवा करता है और इस इरादे के साथ कि मैं इसको रॉन्गफुली कन्फाइन करूँगा, तो ऐसे बंदे को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और वो जुर्माना भी पे करेगा। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऊपर वाले 364A में जुर्म वाक़ई नहीं हुआ, यानी उसको ग्रेवियस हार्म पहुंचा नहीं है, उसको क्या मर्डर, उसकी मर्डर हुई नहीं है, लेकिन सिर्फ यानी किडनैप हुआ है, मकसद पूरी नहीं हुई है। यहाँ नीचे भी कन्फाइनमेंट नहीं हुई है। अगर रॉन्गफुली कन्फाइन हो जाए तो उसके लिए अलग सज़ा है।
اگر اس کو گریویس ہرٹ پہنچا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے، اگر اس کو سلیوری رکھا ہے تو اس کے لیے الگ سزا ہے، اگر اس کے ساتھ لسٹ ہوا ہے یا کوئی جنسی زیادتی ہوئی تو اس کے لیے پاکستان پینل کوڈ کے اندر الگ سزا ہے۔ لیکن کڈنیپنگ اس ارادے کی وجہ سے، یعنی کڈنیپنگ جس ارادے سے ہوئی ہے، اس لیے یعنی اس ارادے کی وجہ سے اس کی سزا اتنی یعنی شدید ہو سکتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو آج کا یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی کوشچن آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔